अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफा अंसारी और मैं हूं शुमाइला अरशद। इलाकाई खबरों में सबसे पहले खबर यह है कि सूबाई और तरक्याती वर्किंग पार्टी के 40वें इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 15 अरब 58 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की, जबकि मेंबरान PND बोर्ड और मुतालिका सेक्टर्स के अफसरान भी शरीक हुए। इजलास में लाहौर म्यूजियम में नए ब्लॉक की तामीर के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में टूरिस्ट फैसिलिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। इसी तरह पंजाब स्मॉग मिटिगेशन एंड रिस्पांस इनिशिएटिव एयर सेफ के लिए 5 अरब 38 करोड़ रुपए और लाल सोहानरा नेशनल पार्क में एक्टिविज्म फैसिलिटी की फराहमी के लिए 3 अरब 60 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इजलास में पंजाब टूरिज्म रिहेबिलिटेशन एंड रिवैम्पिंग प्रोजेक्ट में प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के क़याम के लिए और एक्सरेट पंजाब प्रोग्राम की पोजीशन पेपर के लिए भी मंजूरी दी गई। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही स्मॉग ने एक बार फिर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरह सियालकोट को भी अपनी लपेट में ले लिया है। स्मॉग न सिर्फ फजा को आलूदा कर रही है बल्कि आंखों, गले और सांस के मरीजों के लिए शदीद खतरा बन चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान अशरफ की इस रिपोर्ट में। सियालकोट में भी स्मोक के वार शुरू हो चुके हैं। स्मोक की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं, जिसमें सांस में दुश्वारी लेना, नज़रा ज़ुकाम वगैरह। और तिब्बी माहिरीन का कहना है गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और एहतियाती तदबीर जो कि अपनाएं, मास्क लाजमी बनाएं। दूसरी तरफ ज़िलाई इंतज़ामिया को चाहिए कि इस धुआँ छोड़ने वाली गाड़ियाँ वगैरह और बट्टा मालकान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये स्मोक को रोका जा सके। तारीखी सैरगाह हरन मीनार शेखोपुरा में शहरियों की बड़ी तादाद तफरीह के लिए पहुंच गई। पुरफिजा और खुशगवार माहौल में शहरियों ने भरपूर लुत्फ उठाया। खानदानों के हमरा आए अफराद ने कुदरती हुस्न और दिलकश मनाजिर को खूब सराहा। मजीद तफसीलात जानते हैं शेखोपुरा से अपने नुमाइंदे मियाँ फ़हीम से। जी फ़हीम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारीखी सैरगाह हिरन मीनार शेखोपुरा में, जहाँ लोग दूर दराज से अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ आए हुए हैं। यहाँ पे बच्चों का खासा रश दिखाई दे रहा है। फैमिलीज जो है खूब इंजॉय करती हुई दिखाई दे रही हैं। बच्चे जो है वो फुटबॉल खेलने में मसरूफ है। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि उन्हें यहाँ आके कैसा लग रहा है। हिरन मीनार हो और हिरन मीनार में आप आए हो और यहाँ पर आपकी फैमिली भी साथ हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपको पता है हिरन मीनार एक बड़ी सियासती प्लेस है, शेखपुरा का विरसा है, बल्कि पंजाब का विरसा है। ये इंसान और जानवर की लाजवाल मोहब्बत का एक नमूना भी है। तो मैं इधर आया हूँ, मेरे बच्चे जो भी हैं वो भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर बोटिंग की है और खाना भी खाया है। यहाँ फ्राइज लगी है, समोसियाँ लगी हैं, बच्चों के साथ वो भी खाया है। तो अगर आप हिरन मीनार में आए तो इंजॉय ना करें ये तो मुमकिन नहीं। मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मैं तो कहूँगा, सबको कहूँगा कि शेखपुरा हिरन मीनार में आए और यहाँ पर आकर इंजॉय करें। जी, शहरी से हमारी बात हुई। शहरी का यही कहना था कि हिरन मीनार जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है। सबको यहाँ पे जरूर आना चाहिए, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे आए और खूब इंजॉय करें और जो है वो इससे खूबसूरत माहौल से लुत्फानंदोज हों। जी। दूसरी जानिब तहसील पस्तूर में शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सैलाब तो गुजर गया मगर उसके असरात अब तक बाकी हैं। बडियाना का पुल टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस रोज़ाना घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। शहरियों का कहना है कि पुल किसी भी वक्त गिर सकता है, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे कामरान मलिक से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं तो मौजूद हूँ तहसील पस्तूर में। ये बडियाने का पुल है, ये सैलाब की नजर हो गया। सैलाब की वजह से ये पुल की अभी तक तमीरात नहीं हो सकी। शहरी इस चीज से बहुत परेशान है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका मेहरबानी, आप हमारी इधर बडियाना में विजिट किया। ये पसरूर और जुमिंदा से जो मजदूर लोग आते हैं, सुबह बहुत ट्रैफिक जाम हो जाती है। स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी परेशान है। ये इधर गर्दोगबार भी बहुत है, 2-2 घंटे ट्रैफिक बंद रहती है। इससे पहले थोड़ा एक ख्वाजा सईद अहमद है, वो बडियाना वाला, उसने भी कोशिश किया और भी 2-4 आदमी इधर आए थे। लेकिन हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहब से कि आप कुछ हमारा सोचें इस बारे में कि ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है बडियाना में। 3-4 महीना हो गया ऐसा ही पुल गिरा हुआ है। 2-4 आदमी आए हैं, वैसे कोई जवाब नहीं दिया। जी सर, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, जो भाई ने बोला है कि ये पुल की वजह से बहुत ज्यादा रश होता है। इधर छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, हादसे भी होते हैं इधर बहुत ज्यादा। तो जल्द से जल्द जो है ना ये पुल की तमीरात होनी चाहिए। जी, आपने शहरियों की बात सुनी, उन्होंने कहा कि ये पुल की तमीरात बहुत जरूरी है। यही पुल है जो पसरूर और चिमिडे को मिलाता है। इसकी तमीरात से जब स्कूल टाइम बच्चों का छुट्टी का होता है, इधर बहुत ज्यादा रश होता है। लिहाजा ये कोई बड़े आरसे का सबक ना बन जाए, इसलिए हुकूमत वज़ीर आला पंजाब से शहरियों की गुजारिश है कि इस पुल को जल्द से तमीरात कराई जाए। जी।
लोधना शहर से दूर दराज इलाकों तक आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए पैराफोर्स सरगर्म अमल है। डिप्टी कमिश्नर लोधना डॉक्टर लुबना नज़ीर की हिदायत पर पैराफोर्स लोधना की मौसर कार्रवाई अड्डा अजीमाबाद, बहामनीवाला और लियाकताबाद में गिरा फरोशी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मुतादिद दुकानदारों को जुर्माने और सख्त वार्निंग्स भी दी गई। मजीद जानते हैं लोधना से हमारे नुमाइंदे गजनफर अली की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर लोधना डॉक्टर लुबना नज़ीर की हिदायत पर पैराफोर्स लोधना की मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। पैराफोर्स लोधना ने अजीमाबाद, बहामनीवाला, लियाकताबाद में गराम फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन किया। मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने और सख्त वार्निंग की। पैराफोर्स लोधना की टीम ने निर्खनामे चेक किए और एशिया की कीमतों का मुवाजना सरकारी रेट लिस्ट से किया। कार्रवाई के दौरान 14 दुकानदार, 5 सब्जी फरोश, 5 फ्रूट फरोश, 4 गोश्त फरोशों को गराम फरोशी करते पाए गए। इन तमाम दुकानदारों को मौका पर ही जुर्माना किया गया। जिन दुकानदारों की दुकानों पर लिस्ट अवेजा नहीं थी उनको सख्त वार्निंग की गई। पैराफोर्स लोधना इस बात यकीनी बना रही है कि लोधना के साथ साथ छोटे शहरों और कस्बों में भी मुनाफाखोरी और महंगाई के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएं ताकि वहाँ आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ हासिल हो सके। पैराफोर्स लोधना ने इस मकसद के लिए हफ्तावार शेड्यूल भी तरतीब दिया हुआ है, जिसके मुताबिक रोजाना लोधना शहर के साथ साथ दूर दराज मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किए जा रहे हैं ताकि एशिया खुर्दनोश की कीमतों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा सके। कैमरा टीम के साथ गजनफर अली, NTN न्यूज़ लोधना। सियालकोट की यूनियन काउंसिल डाकवाला मियानी मोहल्ला मगरबी सजदावाली के मकीन शदीद मुश्किलात से दुचार हैं। शहरियों का कहना है कि आज के जदीद दौर में भी वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बिजली, पानी, सड़कें और घरेलू गैस जैसी सहूलतें न होने के बायस आवाम शदीद परेशान है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा, क्या किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इससे मौजूद हूँ सियालकोट डस्का रोड पे और ये डाकवाला और आडे की दरमियानी साइड है। जैसा कि इलाका मकीन ने बताया है कि हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और आइए मेरे पास महल्लेदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। यहाँ का मसाइल ये है कि यहाँ के पानी का निकास भी कोई नहीं है, ना कोई सीवरेज है। बहुत सारे मसाइल हैं, इधर सड़कें भी टूटी फूटी हैं, रास्ते भी बहुत नाजुक हैं, बारिश हो जाए तो लंघन की जगह नहीं मिलती। बिजली के भी बहुत सारे मसाइल हैं, नवी आबादी बनी है, 10 मीटर लगे ने, 40-50 घर ने, 50-50 60-60 हज़ार रुपया मजदूरदार बंदे ने बिल तारते पे ने ते बहुत ही परेशान ने। ते मेहरबानी तुहाडी है ना, थे कोई नेकी सहन कर खड़ो ते तुहाडा साडे ते सहन ही रहेगा। पानी निकासी वास्ते इत्थे रोज़ ज़्यादा झगड़े होंदे ने, एक दूजे दे सिर पाड़दे ने, लड़ाइयां होंदियां ने ते सीवरेज वालों कोई ध्यान को नहीं है। हुकूमत से यही गुजारिश है कि जेड़ा ना इहदा सीवरेज का कोई इंतजाम करन, जेड़ा बेहतर इंतजाम करन। बिजली भी कोई नहीं है, बिजली खंबे लगे जान, बिजली आए इधर। जी जैसा कि शहरी ने कहा है कि हमारी तो ना तो सीवरेज है, यहाँ पे पानी की निकासी भी नहीं है, बिजली भी मुयसर नहीं है। इस जदीद दौर में भी हम बिजली से महरूम हैं और ना ही यहाँ पे अभी तक सड़कें बनी हैं। जी उधर ननकाना साहब में भी महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफे ने गरीब तबके को शदीद मुतासिर किया है। मजीद तफसीलात बता रही हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे उसामा विर्क। जी उसामा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ननकाना साहब की सब्जी मंडी में। यहाँ पर शहरी महंगाई के तूफान से शदीद परेशान हैं। रोजमर्रा की एशिया, आटा, घी और दालें तो पहले महंगी थी, अब सब्जियों ने भी गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं उनका महंगाई के हवाले से क्या कहना। जी बिल्कुल जी, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम जो हमारे ननकाना साहब की सब्जी मंडी है, यहाँ पे तो बिल्कुल टमाटर तो मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो में मिल रहा था। तो बाकी सब्जियां भी ऐसे ही हैं, कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है कि जो गरीब आदमी की पहुंच में हो। चीनी, घी, आटा, दालें ये तो महंगी है ही पहले, लेकिन कम से कम सब्जी तो सस्ती की जाए, क्योंकि सब्जी तो हर इंसान की जरूरत है, हर गरीब ने भी खानी है। जी जैसा कि आपने शहरी की बातें सुनी, उनका ये कहना था कि सब्जियों की कीमतों में कमी की जाए और इंतजामिया को चाहिए कि इसके लिए कोई कमेटी कायम की जाए। जी शेखुपुरा जिला काउंसिल हॉल में महकमा सेहत व आबादी के ज़ेरे एहतमाम MR खसरा और रुबेला मुहिम के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियाँ फ़हीम की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर की खसूसी हदायत पर जिला कौंसिल हॉल में महकमा सेहत और आबादी के ज़ेरे एहतमाम MR खसरा और रबीला मुहिम के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने सेमिनार में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। सेमिनार में CEO हेल्थ डॉक्टर सदीक बलोच, सियासी समाजी शख्सियत सैयद सज्जाद हुसैन शाह, मुस्लिम लीग नून जिली वुमेन सदर विंग मीनश कमर डार, RP फोकल पर्सन शेख रऊफ मजीद समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, महकमा सेहत के नुमाइंदों और शराकतदारों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद
इमरान मार्थ ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि खसरा और रबीला से बचाव के लिए मशर्ती तावन इंतहाई जरूरी है। उन्होंने तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि मुहिम के दौरान महकमा सेहत की टीमों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। गुज़श्ता पोलियो में जिला की शानदार कामयाबी पर CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन DHO और DHOs और फोकल पर्सन IPI पोलियो DSOPs ACVUs CMOs एरिया इंचार्ज और फ्रंट लाइन पर वर्कर को शाबाश दी और मुस्तकिल में भी इसी तरह 100% नताइज के लिए रहनुमा उसूलों पर अमल जारी रखने की तलकीन की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अवामुन नास से अपील है कि पहले से लगाई जाने वाली वैक्सीन है जो कि बच्चों को 9 माह और 15 माह की उम्र में दी जा रही है, लिहाजा किसी गलत अफवाह पर कान न धरें। तमाम शिरका को बताया दौरान मुहिम 6 माह से 5 साल तक के तमाम बच्चों को MR वैक्सीन लगाई जाएगी और जिला के 14 यूनियन कौंसल जो कि तहसील चरकपुर और फरोजाला की हैं, वहां 1 दिन से 5 साल के बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। जी, इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप NTN न्यूज के साथ रहिए।